हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू स्टडी ड्राइव। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 साइंस का सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉर्टिंग मटेरियल्स चिल्ड्रन, जैसे कि देखिए जो भी मटेरियल्स होता है उसको हम अलग अलग करेंगे। जैसे कि हम फूड को अलग अलग वैरायटी के बारे में पढ़े थे पिछले चैप्टर में, और क्लॉथ्स के वैरायटी के बारे में पढ़े थे। उसी तरह से इस चैप्टर में हम मटेरियल्स के वैरायटीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हमने जैसे चेयर, टेबल, डोर, विंडो, बहुत सारी चीजें देखते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे। हार्डनेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ चीजें बहुत हार्ड होती है, कुछ कुछ चीजें बहुत सॉफ्ट होती है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कुछ चीजें सॉल्युबल होती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाती, मतलब घुल जाती हैं, और कुछ कुछ चीजें हैं कि वो घुलती नहीं हैं, वैसी की वैसी बनी रहती हैं। और नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट्स में फ्लड और सिंक इन वाटर, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वाटर में क्या होते हैं कि तैरते रहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि वाटर में सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं। और ट्रांसपेरेंसी के बारे में, जिसे की ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए चिल्ड्रन, अब हम ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था बेटा, फूड के बारे में पढ़ा था कि फूड का अलग काम रहता है, और उसके बाद के चैप्टर में फिर क्या पढ़ा था, क्लॉथ्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे आसपास दिखाई देती हैं, और उन सब का वर्क भी अलग अलग होता है। जैसे कि बेटा देखिए, यूटेंसिल्स हैं, फैन है, टेबल है, चेयर है, इन सब का कलर डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होता है। कुछ कुछ चीजें फाइबर्स की बनी होती हैं, कुछ कुछ चीजें आयरन की बनी होती हैं, है ना बेटा। तो ये सब हम आप अपने डेली यूज में इन सब चीजों को देखते हो। जैसे देखिए, मार्कर है, मार्कर का क्या वर्क है, मार्कर से हम राइट करते हैं। और ये बोर्ड है, बोर्ड का क्या काम है, बोर्ड पर राइट होता है, और मार्कर से हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। इन सब का जो चेयर है बेटा, चेयर पर बैठने का काम होता है। और अगर ग्लास है तो ग्लास में हम वाटर ड्रिंक करते हैं, चाय भी पीते हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी उससे पी लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं अलग अलग होती हैं, जो हमारे घर के अगल बगल डेली यूज में हमको दिखाई देती है। हमारे घर में जैसे बहुत सारे और भी जैसे फर्नीचर हो गए बेटा, तो फर्नीचर पर, बेड पर क्या करते हैं, बेड पर सोने का काम होता है। टेबल चेयर, उस पर हम बैठ करके पढ़ते हैं, राइट करते हैं। तो हमारे घर में और भी बहुत सारे बर्तन हैं, देखा होगा आप लोगों ने, मम्मा उसमें भोजन बनाती हैं, कुछ में भोजन सर्व करती हैं, और भी जिसपे बैठते हैं हम। और बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन भी होगा, आप लोग क्या करते हैं, उससे बैडमिंटन से खेलने का काम करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ भोजन, कपड़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम, और उनकी बेटा अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए चिल्ड्रन, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल्स को चिल्ड्रन अलग अलग कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट बेटा देखिए, जैसे अपीयरेंस देखिए बेटा कि जैसे कोई भी चीज कैसी दिखती है, मतलब आप देखते हो तो देखते हो, कोई चीज में साइन होता है, किसी चीज में कम साइन होता है ना। वो देखने से आप देख सकते हो कि कोई भी चीज, जैसे कि देखिए प्लास्टिक की चीज होती है, प्लास्टिक में चेयर जैसे है, चेयर में कम साइन होता है बेटा। और कोई जैसे सिल्वर देखोगे, गोल्ड देखोगे तो उसमें ज्यादा साइन होता है। ऐसे देखिए, मटेरियल दैट हैव मोर लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, जो मटेरियल बेटा बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, मटेरियल जो बहुत ज्यादा बेटा लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं वस्तु, जो उनको हम कहते हैं कि जैसे कि देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड में बहुत साइन होता है, आपने देखा होगा कि मम्मा गोल्ड पहनती हैं तो इयररिंग पहनती हैं, गोल्ड की गले में चेन पहनती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा साइन करते रहते हैं। और उसकी अपेक्षा कोई भी जैसे प्लास्टिक के टॉयज आपने देखा, तो टॉयज में क्या रहता है, शाइन नहीं रहता है। और इस तरह से आयरन में भी शाइन करता है, कॉपर भी शाइनी होता है, सिल्वर भी बेटा शाइन होता है। और इसकी शाइनिंग ऐसी नहीं बनी रहती है कि आपने जैसे उसको स्टार्टिंग से देखा है एंडिंग तक, धीरे धीरे क्या होती है, इसकी शाइनिंग कम होती जाती है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए अगर हम किसी भी आयरन स्मिथ के यहाँ जाते हैं तो आप देखोगे कि उसका जो सबसे कट, जिसको वो कटिंग करके रोल वगैरह बनाते हैं, स्टील का उसकी वो लोहे की जो छड़े वगैरह रहती है बनाते हैं, तो उसका जो छोटा पार्ट होता है, छोटा टुकड़ा होता है,
वो ज्यादा शाइन करता है और उसकी जो बड़ी पट्टी होती है, बड़ा भाग जो होता है, उसमें शाइनिंग कम होती है। आई चिल्ड्रेन, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी compressed or scratched easily are called soft materials. Materials which are difficult to compress are called hard materials. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. देखिए चिल्ड्रेन कि हार्ड मटेरियल, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत स्पंजी। जैसे कि देखिए हमने क्या लिया, लेमन लिया। आप बेटा देखिए ना, लेमन को लीजिए और लेमन को ऐसे आप अगर ऐसे स्क्रैच करेंगे, ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, ऐसे पिचकता है, ऐसे नीचे की तरफ दबता। और ये देखिए मार्कर, मार्कर जैसे बेटा हमने मार्कर लिया और मार्कर को हम अगर दबाते हैं, देखिए इसको अगर हम दबाते हैं तो ये क्या होता है, ये चिपकता नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हार्ड हो गया। तो जो भी चीजें जैसे कि पिलो कवर होगा ना, पिलो होगा घर में, सभी के तकिया होगा, तकिए में देखिए जब हम तकिए पे लेटते हैं तो वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट रहता है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत हार्ड होती हैं बेटा। जैसे कि देखिए जो दबती नहीं है, जो वैसे, जैसे कि ये चेयर है बेटा, चेयर है, चेयर को हम अगर दबाते हैं तो चेयर दबता नहीं है, कितना भी हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो उसी शेप में रहता है। तो और जैसे टेबल हो गया, टेबल को भी हमने दबाया तो वो भी नहीं दबता है ना। जैसे घर में बर्तन है, बर्तन को हम ऐसे दबाते हैं तो वो भी नहीं दबता है। तो जो चीजें, और जैसे आयरन की भी, जैसे देखिए लोहे की छड़े हो जाती है, उसको भी अगर हम दबाते हैं तो वो भी नहीं दबता है ना। तो जो चीजें जैसे कि कॉटन हो गया और स्पंज हो गया, ये क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और जो कि आयरन हो गए ये, जबकि उसकी अपेक्षा आयरन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। आई चिल्ड्रेन, अब हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल देखिए चिल्ड्रेन कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम वाटर में डालते हैं तो वो क्या होती हैं कि एकदम से डिसॉल्व हो जाती हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उसको डालेंगे तो उसमें वो डिसॉल्व नहीं होती, मिक्स नहीं होती। हम कितना भी ट्राई कर लेते हैं कि देखिए, जैसे ऑब्जर्व करने के लिए हम अगर आप देखिए कि एक ग्लास ले लीजिए और उस ग्लास में एक ग्लास में आप शुगर डालिए, एक ग्लास और लीजिए, उसमें भी वाटर डाल करके उसमें क्या डालिए कि सैंड डालिए। तो जब हम सैंड डालते हैं और एक में शुगर डालते हैं तो पहले हम एक मिक्स करेंगे, शुगर को मिक्स करेंगे तो शुगर क्या होगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा आपको कि शुगर कहाँ गायब हो गया बेटा, वो आपको दिखेगा ही नहीं कि उसमें वाटर में एकदम से मिक्स हो जाता है। बल्कि जब टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट क्या होगा कि बहुत मतलब स्वीट हो जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें आपने सैंड डाला है उसको आप कितनी देर भी मिक्स करते रहेंगे लेकिन वो उसमें वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही बना रहता है। और भी अगर आपको देखना है, और भी उदाहरण अगर लेना है तो आप उसमें बेटा सॉल्ट डाल दीजिए एक में, और एक में सॉल्ट डाल दीजिए, एक में कुछ कंकर डाल दीजिए, तो उसमें भी देखेंगे आपकी जो सॉल्ट रहेगा वो पानी में एकदम से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और आपने जो पेबल्स डाले हैं, कंकर डाले हैं, वो वैसे का वैसे ही बना रहेगा। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स वैसे हैं कि जो कि वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि उनको हम जो मिक्स हो जाते हैं बेटा वाटर में, उनको हम सॉल्युबल कहते हैं, और जो वाटर में मिक्स नहीं होता है उनको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। आइए चिल्ड्रेन, अब हम ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर के बारे में पढ़ते हैं। The materials which float off surface of water are lighter objects. The materials which sink into water are heavier objects. कुछ ऑब्जेक्ट्स बेटे देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं बेटा जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल वो वाटर में दिखाई नहीं देते जब मिक्स हो जाते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं बेटा कि जो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, कि मतलब तैरते रहते हैं। वो उसमें आप अगर सोचो कि डूब जाए तो वो उसमें डूबते नहीं है। जैसे कि देखिए बोट हो गया, है ना, बोट क्या होता है, पानी में तैरता रहता है। और इसी तरह अगर पेपर बोट बनाते हैं, जब देखिए बारिश के सीजन में पानी बरसता है तो क्या करते हैं बच्चे हो, जैसे आप लोग बच्चे हैं, तो जहाँ वाटर कलेक्ट रहता है, इकट्ठा रहता है, तो क्या करते हैं कि वाटर बोट बना करके उस पे ऐसे देखिए छोड़ देते हैं।
तो क्या होता है कि उसमें वाटर पे तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है बेटा? क्योंकि पेपर बोट जो वो क्या होता है बेटा, बहुत लाइट होता है, हल्का होता है। पेपर बहुत, कागज की नाव जो होती है बहुत हल्की होती है ना। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि बहुत हार्ड होते हैं, हैवियर होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी में तैरते नहीं। आप जैसे उसको वाटर में डालोगे वो उसमें नीचे बैठ जाएंगे। उनको आप कितना भी कोशिश करो, आप सोचो कि ये भी तैरने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं रहता, वो तैरता नहीं है। जैसे कि ब्रिक हो गया, ईंट हो गया, हमने ईंट का टुकड़ा अगर वाटर में डाला तो क्या होगा, वो क्या पानी में बैठ जाएगा, वो तैरेगा नहीं। आई चिल्ड्रन, अब हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट बेटा जिसके की आर पार, जैसे कि कोई भी चीज रहे जिसके लाइट क्रॉस कर जाती, लाइट उसमें बेटा उसके पार चली जाती है। जैसे कि कांच का ग्लास होता है, कांच के ग्लास में अगर हम ऐसे लाइट मारते हैं तो वो उसके क्या हो जाती है, उसको क्रॉस कर जाती है। उसी को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स लाइक वुड विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम सो वी कैन नॉट सी थ्रू देम, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ऑपेक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट बेटा जिनपे हम लाइट अगर मारते हैं, जैसे आपने टॉर्च मारा, तो वो उसके पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे डोर वुड रहता है, लकड़ी का दरवाजा रहता है, अगर हम विंडो रहती है, अगर हम सोचिए कि टॉर्च मार रहे हैं और वो इस पार से उस पार चले जाए तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता है बेटा। और द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम partially but we cannot see very clearly through them, such objects like oily paper are called translucent objects। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बेटा जिनसे कि लाइट मतलब जैसे कह सकते हैं कि धुंधला दिखाई देता हो, उस पर अगर हमने टॉर्च मारा तो वो धुंधला दिखाई देता है, दिखाई तो देता है लेकिन एकदम से क्लियरली नहीं दिखाई देता है। जैसे कि देखिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, सर ऑयली पेपर हमने लिया और ऑयली पेपर पे हमने जब उसको हम देखते हैं तो उससे पूरा क्लियरली दिखाई नहीं देता, उस पर हम टॉर्च मारते हैं तो वो पूरा क्लियरली थोड़ा थोड़ा मतलब धुंधला दिखाई देता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं।